तो नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हम लोग का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहली बात तो इसका फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये कट ही जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक बन ही नहीं पाएगी। बी की वैल्यू 0 हो सकती, सी की वैल्यू 0 हो सकती, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये पहला पॉइंट होगा इस चैप्टर का। दूसरा पॉइंट, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशंस कॉल्ड रूट्स। इसका मतलब हुआ कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, दो आंसर होते हैं, और उन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स बोलते हैं। कॉमा डिनोटेड बाई अल्फा एंड बीटा। तो जब भी इस चैप्टर में अल्फा या बीटा की बात करें तो समझ जाना कि वो रूट की बात कर रहा है, मतलब उस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कैसी रहेगी, जिससे हम लोग पहचान पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल आ गया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस होते हैं, जिनको हम लोग रूट्स बोलते हैं, जिनको डिनोट करते हैं किससे, हम लोग अल्फा और बीटा से। ठीक है, अल्फा और बीटा से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है नेचर ऑफ रूट, जो डिपेंड करता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना है। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस नेचर ऑफ रूट को पॉइंट नंबर 4 कर देना, 3 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल से डिनोट किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और नेचर ऑफ रूट इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो अगर इस डेल्टा की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से अधिक आ जाए, 0 से क्या आ जाए, अधिक आ जाए, और साथ ही साथ 0 से अधिक आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर 0 की वैल्यू अधिक होगी तो रूट्स हमारे होंगे रियल एंड अनइक्वल, इसमें भी होंगे रियल एंड अनइक्वल। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल रहेंगे नंबर,
परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रहेंगे इर्रेशनल। सीधा एमसीक्यू पूछता है कि इसकी वैल्यू 0 से अधिक है तो बताओ रूट्स का नेचर क्या होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। अगर इस डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर है तो जो रूट्स रहेंगे वो रियल एंड इक्वल रहेंगे, और अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव है तो रूट्स रहेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुएंट, यानी इसको फिर ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे चलेंगे, ये कोई एक नंबर में रूट ही नहीं आएगा, 3 + √5 ऐसा करके बन जाएगा, a ± ib। तो ये नेचर ऑफ रूट को बताते हैं। तो लगभग एक पेज के नोट्स बनेंगे यहाँ पे और उन्हीं से सारे सवाल चलेंगे हम। कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट्स, कॉन्जुगेट्स जब इस तरीके का रूट निकल के आता है तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब सवाल में कभी कभी क्या होगा कि आपको देखो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, आपसे सवाल रूट्स पूछ लेगा कि 2 रूट निकालो, उसको सॉल्व करेंगे, रूट निकाल लेंगे। कभी कभी उल्टा होगा, रूट्स आपको दे देगा और कहेगा बेटा इससे इक्वेशन बनाओ उल्टा, ठीक है। तो उसको कैसे बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं 5वें पॉइंट को फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स। यानी आपको रूट सवाल में दे रखे होंगे और आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। रूट सवाल में दे रखे होंगे, उससे क्या बनाना होगा हम लोग को, इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो इसका फिर फॉर्मूला हो जाता है x² माइनस सम ऑफ रूट, बगल में x आ जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले से हम लोग अगर रूट्स गिवन होंगे तो उससे हम इक्वेशन रीड्राफ्ट कर सकते हैं, उल्टा ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कभी कभी सम ऑफ रूट्स का पता लगा सकते हैं हम लोग, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका होता है श्रीधर आचार्य सूत्र, जिससे हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b ± √b² -4ac डिवाइड बाई 2a।
अब ध्यान समझना है ए बी सी क्या होते हैं। जो इक्वेशन लिखी होती है, इधर देखो, जो इक्वेशन सवाल में लिखी होगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा होता है वो ए हो जाता है, एक्स के साथ जो लिखा होगा न्यूमेरिक नंबर वो बी हो जाएगा, और जो कांस्टेंट नंबर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए ये सवाल है, तो इसमें ए कितना है हमारा, बी, नहीं, बी -24, प्लस माइनस के साथ बोलना है। बी यहाँ कितना है और सी कितना है, नहीं। तो इससे तुम एबीसी निकाल सकते हो, एबीसी समझ सकते हैं कि एबीसी क्या होता है। तो यही 8-9 पॉइंट हैं जिनसे आपका पूरा चैप्टर चलेगा। एक पॉइंट और लिख लेना, अगर हमारी सी की वैल्यू इक्वेशन में 0 आ गई या सी की वैल्यू 0 गिवन हुई, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमेशा एक रूट 0 रहेगा आंसर में, वन रूट क्या रहेगा, 0 रहेगा। दूसरा रूट तो नहीं पता होगा, लेकिन एक रूट पक्का 0 रहेगा। अगर b की वैल्यू 0 है तो रूट्स इक्वल रहेंगे, रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन। जैसे +2 -2, तो ये 9 पॉइंट हो गए हमारे चैप्टर को समझने के लिए। इसी से चैप्टर अपना चलेगा। तो आई थिंक सबने 9 पॉइंट लिख लिए होंगे ही, ठीक है। अब इनको कैसे कोरिलेट करेंगे सवाल में, कहाँ कब क्या लगाएंगे, वो समझने वाली बातें, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, नजरे बोर्ड पे रहें, इतना लिख गया हो तो। हो गया बेटा, चलो नजरे बोर्ड पे रखो। बहुत ही ध्यान से सवाल समझेंगे हम लोग। यहाँ 245 सवाल है, ये दे रखा है, और आपसे रूट्स का नेचर पूछा गया है। तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, b² - 4ac की वैल्यू। वो वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से हम अपना आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब लग रहा है हमारा 245 क्वेश्चन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट बताने के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, b² - 4ac की। अब सवाल में अगर देखें तो b कितना है, -24, तो आपको माइनस के 24 का स्क्वायर करना है, -4 इंटू ए और सी। चलो इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आया। तो 24 का स्क्वायर, चाहे -24 का स्क्वायर करो, चाहे 24 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद माइनस वैसे ही हट जाता है। इसकी वैल्यू आ रही 576, और इसको भी जब मल्टीप्लाई करते हो तो 576 ही आ रहा है बाई चांस। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। और देखो नोट्स में अपने क्या लिखा है कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल रहेंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई है, हेंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। रूट्स आर क्या हो जाएंगे, रियल एंड, क्या लिखा था हम लोगों का अभी, रियल एंड इक्वल। और इसमें ये रेशनल भी रहते हैं, रियल इक्वल एंड रेशनल, इसमें थोड़ा सही कर लेना, रियल इक्वल एंड रेशनल भी रहेंगे। कभी कभी ऑप्शन ऐसा दे देगा ना कि समझ नहीं पाओगे आप, रियल इक्वल और रेशनल। तो ऑप्शन अगर देखोगे तो इक्वल ऑप्शन है ही नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा, रियल और रेशनल, ठीक है। रियल एंड इक्वल एंड रेशनल, यहाँ देखो रियल एंड इक्वल लिखा है, यहाँ रेशनल ऑप्शन में डाल दिया, तो वही चीज हो गई।
रियल, इक्वल एंड रेशनल, रियल, इक्वल एंड रेशनल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे ये वाला। आगे चले फिर हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पूछा है कि सी की किस वैल्यू पे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो देखो उधर प्रोडक्ट ऑफ रूट का भी फॉर्मूला लिखा था आपने। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लिखा था क्या, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट को मुझे 0 लाना है। क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ 0 तभी आएगा जब सी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ए की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जब तक ये सी की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक ये 0 कैसे आएगा। समझ लो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रूट्स तभी 0 आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट तभी 0 आएगा जब सी की वैल्यू क्या होगी, 0। और अभी लिखा भी था हम लोगों ने कि अगर सी 0 हो गया है तो एक रूट 0 हो जाएगा, और अगर एक रूट 0 हो गया तो दूसरे रूट में गुणा करोगे तो भी तो 0 ही आएगा। ये थ्योरीज भी समझ सकते हो कि एक रूट भी 0 हो जाएगा, और अगर एक रूट 0 हो गया तो प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रूट भी 0 हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, ये तो अपने आप ही तो लिखने वाली बात ही नहीं थी, फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक रूट 0 हो गया तो प्रोडक्ट तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो ये बात अगर याद रही तो तुम डायरेक्टली आंसर दे पाओगे, और नहीं याद रही तो ऐसे करके चेक करोगे और अपना आंसर दे दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो एक थ्योरेटिकल सवाल हो गया एक तरीके से समझो तो। उसका सही आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी। जब तक सी की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट का सम 0 नहीं हो सकता, प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे आपको दो रूट्स दे दिए हैं और इनसे कह रहा है कि इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालना पड़ेगा, देखो इधर, पहले आप निकालोगे सम ऑफ रूट और फिर निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, फिर इसमें डिजाइन कर देंगे। ठीक है, और रूट्स को अल्फा बीटा कहा जाता है, पता ही है तुमको। तो चाहे सम ऑफ रूट लिखें, चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखें, चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखें, चाहे अल्फा इंटू बीटा लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट, यानी कि इंग्लिश में हम सम ऑफ रूट लिखें, अल्फा बीटा रूट होते हैं। और रूट आपको बताए गए सवाल में कितने हैं, एक 9 है, एक -4 है। तो जब इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट करें अगर तो माइनस का क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राफ्ट कर सकते हो। फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही तो लिखा था फॉर्मूला हम लोगों ने, बस इंग्लिश में लिखा था सम, ये लिखा था हम लोगों ने फॉर्मूला ना। तो यहाँ वर्क कर दो, ये है, और इसकी वैल्यू यानी इनके सम की वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ 5 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x। यहाँ कितना हो जाएगा, ये माइनस का 36 है तो ये खुल के माइनस का 36 हो जाएगा। तो अगर रूट से आपको इक्वेशन बनानी होगी तो पहले क्या करोगे, सम ऑफ रूट निकालोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे, फिर जो फॉर्मूला बताया गया उसमें आप फिल कर दोगे, अपने आप आपकी इक्वेशन रीड्राफ्ट होके आ जाएगी। x² माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहां भी ऐसा लिखा होगा वही हो जाएगा भैया आंसर, यानी कि बी हो गया हमारा यहाँ पे क्या, सही जवाब। ठीक है, अब यहाँ देखो उसी तरीके का सवाल है, बस यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं लिखा गया है। यहाँ रूट्स किसमें है, एक a-t है, एक क्या है, a+t। देखो कैसे लग रहा है, पहले आप क्या करो, सम ऑफ रूट निकाल लो। एक रूट था a-t और एक रूट क्या है, a+t। तो जब इनको सम करोगे, खोलोगे, तो ये हो जाएगा a-t प्लस a, और ये हो जाएगा आपका प्लस का t। तो t
टी कट जाएगा और आएगा 2a, माइनस का टी है, ये प्लस का टी, ये कट जाएगा और कुल मिलकर क्या आ जाएगा 2a। अगर अल्फा प्लस बी अल्फा इंटू बीटा करें तो a माइनस टी इंटू ए प्लस टी। और अगर बचपन में पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला अलग होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, वरना फिर मल्टीप्लाई करते तब निकलता, और ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको आता होगा तो डायरेक्टली लिख सकते हो। किस फॉर्मूले पे खुला है ये, इस फॉर्मूले पे। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो तुम ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, एक फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में इस पे खोल दिया गया। अब हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राफ्ट कर लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस सम ऑफ रूट, माइनस सम ऑफ रूट, और फिर क्या लगा देंगे, एक्स। इस फॉर्मूले में डालना है ऊपर वाले में हमने। ठीक है, फिर से दोबारा लिख दें क्या एक बार, तो लिख देते हैं, इतना कह रहे हो तुम लोग तो। माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2a आई, तो ये हो जाएगा 2ax, और इसकी वैल्यू आई है ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ प्लस, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का ए स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कहाँ लिखा है, किस वाले आंसर में लिखा है, वही सही हो जाएगा। तो ए में ही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो आपने बनाया है वो कहाँ मिला है आपको, फर्स्ट में मिला है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा हटा दूँ, पक्का, नजरे बोर्ड पे रखना, इधर देखो। अब आगे के 4 5 6 सवाल, यहाँ वैसे नंबरिंग सही नहीं पड़ी है, 249 से लेके 254 तक के सवाल इससे लगेंगे। एक आपको इक्वेशन दे रखी है, एक इसकी वैल्यू पूछी गई उसी इक्वेशन से, एक इसकी वैल्यू पूछी गई है, 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 एक इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो ये सारे आंसर आपको इसी से निकालने हैं। ठीक है, सारे आंसर क्या करने हैं हम लोग को, इससे निकालने हैं, सब निकल जाएंगे। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 249 से लेके 254 तक सब एक ही साथ सॉल्व होंगे, सारी वैल्यू एक साथ निकलेगी बैक टू बैक। 249 से लेके 254 तक का पूरा स्लॉट है, एक साथ सॉल्व होंगे। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप निकाल लो बेटा सम ऑफ रूट्स। फिर क्या चाहिए कि आप क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले ये निकालना पड़ेगा। सम ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। अब देखो इस इक्वेशन से अगर देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 5, बी की वैल्यू -7, और सी की वैल्यू कितनी, 9। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए।
तो ये माइनस का है, यहाँ जाके प्लस का बन जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5। भाई अगर बी यहाँ माइनस का 7 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा 7, और ए की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे मुझे क्या हुआ, सम ऑफ फ्रूट पता चल गया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइड बाई ए। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 9/5। तो सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो इससे दो आंसर तो हम लोग को मिल गए। सम ऑफ रूट का आंसर आ चुका है 7/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आ चुका है 9/5। दो आंसर तो हमारे क्या हो गए, यहाँ पे टैली हो गए। ठीक है, अब एक एक करके और विचार करेंगे। एक हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, देखो इधर 1 डिवाइड बाई बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी। इधर देखना, नजरे बोर्ड पर है वरना खो जाओगे। इधर देखो, पहले इसको बटरफ्लाई टेक्निक से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या हो जाएगा ये बीटा, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा, इससे ये बन के आ गया। और अगर ये बन के आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसकी वैल्यू तो निकाल ही चुके हो कितनी, और इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हो। अब डिवाइड में रहता है तो नीचे जाके क्या हो जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 9/5 था तो क्या हो जाएगा 5/5, 5 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 7/9। तो उसका सही आंसर हो गया 7/9, मतलब ए। ठीक है बेटा, आगे बताऊं। इधर देखो, फिर हमें निकालना है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। अब इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो नजरे बोर्ड पे रहे। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते थे बचपन में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता था। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इधर माइनस में नहीं लिख सकते क्या, इसी फॉर्मूले को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये जाके माइनस में हो जाएगा यानी -2ab। उसी फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर लिया अपने आधार पे। कोई समस्या बेटा, बताओ। उसी फॉर्मूले से बनाया, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसलिए बता दिया आपको कैसे फॉर्मूला बना। तो अगर इसी चीज को इस भाषा में लिखे तो लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। नहीं लिख सकते इसी आधार पे। अब ये लिख दोगे तो कहानी बन जाएगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आपको पता है 7/5 का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा भी पता है 9/। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18/5। एलसीएम लेना चाहो 25 का एलसीएम ले लो, या फिर बटरफ्लाई टेक्निक लगा दो। चलो एलसीएम ले लेते हैं 25, एलसीएम लोगे यहाँ 49 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 18×5 = 90, 90 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -41 डिवाइड बाई 25। तो आंसर आ जाएगा -41/25 यानी कि बी। तो देख रहे हो कि बेसिक फॉर्मूले का भी यूज आ जाता है, समझ रहे हो?
तो 2-3 बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, इन सब के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आपने 7th 8th क्लास में आई थिंक पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पूछा है अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू। यहाँ तक लिख जाए तो बता देना, फिर आगे बताएंगे। अगला पूछा है इन्होंने अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू। हाँ बेटा, हटा दूँ। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो फिर वही बटरफ्लाई टेक्निक से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, अब सुनो इधर देखना, इधर ये फिर यही चीज बन गया है, तो इसकी जगह पे मैं इतना लिख सकता हूँ, पूरा पूरा नहीं लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे क्या रहेगा, अल्फा बीटा। अब इसको खोल दो। ठीक है, वैसे देखो इस पूरे की वैल्यू हम सॉल्व ही कर चुके हैं, इस स्टेप में इसकी पूरे की वैल्यू सॉल्व ही कर चुके हैं, तो सीधा चाहे तो 41/25 लिख दें इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत, सॉल्व कर ही लिया है तो फिर क्यों मेहनत करनी। तो इसकी वैल्यू है -41/25, या इसकी वैल्यू पता थी डायरेक्ट, ये खोलने की भी जरूरत नहीं थी आपको, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। इसकी वैल्यू तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में निकाल ही चुके हैं, इसकी वैल्यू यही लिख दें, -41/25, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी, ऊपर कितनी आई थी, 9/5। तो ये हो जाएगा -41 डिवाइड बाई 25, और ये जाएगा पलट, यानी कि हो जाएगा कितना, 5/9। अब इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 5, तो ऐसा हो गया। तो ऊपर आ जाएगा -41, और नीचे हो जाएगा 9/45। तो -41 डिवाइड बाई 45, ये रहा, ये हो जाएगा आंसर। और एक सवाल इसमें और पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 की वैल्यू। ये देखो आखिरी में क्या पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा तो ऊपर निकाल ही लिया था हम लोगों ने, 7/5, इसमें 4 ऐड करना है बस। ठीक है, तो एलसीएम ले लो 5 का, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना, 5 को 20, तो 27/5 आंसर हो जाएगा। तो 249 से लेके 254 तक के सारे सोल्यूशन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो कभी कोई ऐसे स्लॉट वाइज सवाल बना देता है, एक सवाल उसके अंदर कई पार्ट डाल देगा, तो फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ता है। हाँ बेटा, हटा दूँ, नोट हो गया सबका, एक दो बच्चे कर लेने थे। चलो आ जाते हैं आगे हम लोग।
फिर यहाँ पूछा है, कह रहा है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो नेचर ऑफ रूट क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। बताया था ना, नेचर ऑफ रूट से डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं, नेचर ऑफ रूट से क्या हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बना देता है। हेलो हेलो, हाँ बताओ, हाँ कोचिंग में है, बताओ। हाँ, कितनी देर में, आ जाओ आ जाओ। हाँ पी लेंगे, ऐसा क्या है। हाँ बेटा, आगे देखो, कह रहा है ए और बी की क्या वैल्यू रखें जिससे प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आ जाए, सी के बराबर आ जाए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, सी डिवाइड बाई ए। और ये लाना है हमें किसके इक्वल, सी के इक्वल, मतलब ये चीज सी के इक्वल आ जाए। तो ये चीज सी के इक्वल तभी आएगी जब ए की वैल्यू 1 हो जाए। ये सी लाना है ना हमको, तो सी सी बराबर तब आएंगे जब नीचे एक रहेगा, तभी तो हट जाएगा। तो इसका मतलब जहां पे ए की वैल्यू 1 होगी वही आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल, नई बात समझे आधे लोग। ठीक है, हाँ बेटा संदेह बताओ, समझ गई। क्या कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट को सी के इक्वल लाना है। अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही होता है सी डिवाइड बाई ए, और इसको मुझे सी के इक्वल लाना है। तो सी के इक्वल ये तभी आएगा जब यहाँ क्या है, 1 है। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर आपसे कह रहा है कि बताओ करेक्ट फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फॉर्म ही पे सवाल पूछ लिया इसने। तो फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्म लगाई थी उससे सवाल पूछ लिया। फिर पूछा है करेक्ट कंडीशन क्या है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना होगा तो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होते हैं, 3 कांस्टेंट नंबर होते हैं ए बी सी। कितने कांस्टेंट नंबर होते हैं, जो ए बी सी इक्वेशन में होते हैं वो कांस्टेंट नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं आपके, ए बी सी क्या होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं। बगल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट नंबर। वैसे भी इक्वेशन देख लो बार बार क्या नंबर आ रहे थे, नंबर ही तो आ रहे थे। तो ए बी सी 3 कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, और ए की वैल्यू 0 के बराबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। 3 कांस्टेंट नंबर रहेंगे। अबे यार अभी हो नहीं पाया भाई उसका। तो मैं कहता फोन करके आना, तो मैं ऐसे ही आ गए। चलो आज हम करा के रखे रहेंगे और फिर तुम्हें फोन कर देंगे, तब आना तुम कल, ठीक है। वेलकम बेटा। अगला देखो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन का क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का भी फॉर्मूला लिखा था आपने, सीधा सीधा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सीधे सीधे सवाल पूछ रहा है। फिर यहां पूछा है कि नेचर ऑफ रूट इमेजिनरी कब नहीं रहेंगे। ठीक है, इमेजिनरी कब नहीं रहेंगे ये बताना है। तो इमेजिनरी कब नहीं रहते हैं, जब आपके 0 से बड़े होते हैं तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो अगर मोर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा तो फिर इमेजिनरी नहीं बोलते हैं, इमेजिनरी इसमें आते हैं। इसी में क्या बोलते हैं, इसी को इमेजिनरी भी बोलते हैं। बगल में लिखना चाहो तो लिख लो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेंट, इसका मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। इसी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। तो इस केस में इमेजिनरी होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब 0 के इक्वल रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा तो इमेजिनरी बिल्कुल नहीं होगा, सही रहेगा, रियल रहेगा। तो रियल का उल्टा होता है, अनरियल बोलो या इमेजिनरी बोलो, एक ही बात। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया इसका। फिर क्या, किस एसी की वैल्यू पे
सम ऑफ रूट बी के बराबर होगा। अब सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। क्या होता है? माइनस बी डिवाइड बाई ए। किस ए सी की वैल्यू पे? तो सी का तो कोई यूज ही नहीं है इसमें। ठीक है, सम ऑफ रूट को किसके बराबर लाना है? बी के बराबर लाना है। तो बी के बराबर कब आएगा? बी के बराबर कब आएगा? जब ए की वैल्यू -1 आए। इसकी वैल्यू अगर -1 होगी तो माइनस माइनस कट जाएगा, वन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, कि ए की वैल्यू अगर -1 आ गई, यहाँ -1 पुट करोगे तो ये कट जाएगा, वन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, बी आ जाएगा। तो आपको पुट डाउन करके चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू को पुट करने में सम ऑफ रूट बी के बराबर आ जाए। फिर फॉर्म सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट बी। क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, बी की वैल्यू क्या होती है बताओ? अरे जो ए बी सी होता है, कोफिशिएंट होता है किसका? एक्स का। कोफिशिएंट का मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती है, जैसे ए बी ये लिखते हैं हम लोग, इसको ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है। तो बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन दे रखी है, तो देखना कैसे लगेगा। इक्वेशन दे रखी, पहले इक्वेशन को खोलो। इक्वेशन दे रखी है आपकी 115 प्लस, इसको खोल दोगे तो ये 5x² हो जाएगा, और माइनस का 60x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अपनी फॉर्म में लेके आओ, ओरिजिनल फॉर्म। x² को पहले लिखो, फिर x को लिखो, फिर c को लिखो, और फिर 0 कर दो। तो उसको अपनी फॉर्म में लेके आए, ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए। हमको निकालना है, देखो क्या, रूट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। मतलब इंग्लिश में बोलें तो ये है रूट, ये है इनका डिफरेंस, और ये है इनका स्क्वायर। ये निकालना है हम लोग। तो इसको खोल दो भाई, फॉर्मूला क्या बनता है? a² प्लस b² माइनस 2 अल्फा बीटा। अब फिर देखना वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, देखो इधर हम लोगों ने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको अगर लिखना होगा तो फिर हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं लिख सकते? तो बस केवल इतनी जगह पे हम ये चीज पुट डाउन करने वाले। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, -2 अल्फा बीटा। इसकी जगह पे इस वाले फॉर्मूले को हमने पुट कर दिया। समझ में आ रही बातें? अब इसको और खोल दें तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे इक्वेशन है, इससे आप क्या करो, सम ऑफ रूट निकाल लो। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला रहता है माइनस बी डिवाइड बाई ए। अब बी 60 है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 60, और ए की वैल्यू है 5, तो ये कितना आ जाएगा? 12। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? सी डिवाइड बाई ए। सी है 115 और ए है 5, काट दोगे 23 आ जाएगा। अब इसे पुट डाउन कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर -4 इंटू 23। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 23 दूना 46 दूना 92, यानी 92। तो 8 और 52 आंसर आ जाएगा। तो 263 का आंसर हो गया हमारा 52।
ठीक है बेटा, हटा दूं, नोट हो गया। चलो इधर देखो, 264 कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट में ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। फिर कह रहा है किस के की वैल्यू पे, के सी की जगह पे लिखा है ना, तो इसकी क्या वैल्यू होगी जिससे रूट्स क्या रहें, इक्वल। रूट इक्वल रखने का तरीका क्या है बताओ, अभी पढ़ा था नेचर ऑफ रूट, खोलो कॉपी, देखो नेचर ऑफ रूट में क्या लिखा है, रूट का भी इक्वल होते हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो इसका मतलब हमें हिंट मिल गई है कि इस सवाल में 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। समझ लो, ये नहीं कह रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, आपको क्या कहना है, रूट आपके क्या है, रियल एंड इक्वल है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि हमारे इस सवाल में बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 0 के बराबर। अब इस सवाल से अगर हम लोग निकालें तो ए हो गया हमारा 4 सवाल के हिसाब से, बी हो गया माइनस का 12 और सी हो गया है हमारा के। अब इसमें पुट डाउन करना है, ये हो गया -12 का स्क्वायर -4 इंटू ए भी 4 है और सी हमारा के है, तो 12 का स्क्वायर ये हो गया 144, ये हो गया आपका 16 के, 16 के इधर जाएगा, 16 के इज इक्वल टू 144, तो के की वैल्यू हो गई 144 डिवाइड बाई 16, तो आ जाएगा 9। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 9। हम्म, है, हाँ क्लास चल रही है। और कोई है, तुम ही हो अकेले, आओ आओ बच्चों से मिलवा देते हैं, इधर ही आओ। ये देखो रक्षित है बेटा, सीएमए बन गए हैं ये, और इनकी ऑल इंडिया 6 रैंक आई थी इंटर में, ऑल इंडिया नहीं, 6 इंटर में, 8 थी फाइनल में। ठीक है, तो यहीं से पढ़े हैं ये सारा। हमें लग रहा है 1 साल हो गए तुम्हें जॉब करते हुए, लगभग लगभग 1 साल पहले बने थे, 1 साल से अपना नौकरी कर रहे हैं। तो आज अपना आए हैं तो मिलने आ गए। अब इनकी हालत देखो क्या है, इनका भी बीकॉम क्वालिफाई नहीं हुआ है, समझ रहे हो, कितना फास्ट प्रोसेस है कि 12th जैसे ही इनका हुआ था, जैसे प्रोमित है वैसे ही इनका सीन था कि अभी 12th खत्म हुआ है और जून में फाउंडेशन के एग्जाम लिख रहे हैं। जैसे आप लोग में काफी लोग का 12th खत्म हुआ है, लेकिन प्रोमित ने क्या किया था कि पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो इनका एग्जाम जून में हो जाएगा। तो इस चालाकी की वजह से क्या होता, 6 महीने बच जाते हैं। उन्होंने भी ये चालाकी करी थी, इनके भी 6 महीने इस तरीके से बच गए थे। तो बीकॉम भी इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, बीकॉम के एग्जाम देने आए हैं ये। सीएमए बन चुके हैं 1 साल पहले, वो 1 साल से नौकरी कर रहे हैं। बीकॉम में क्या हुआ था कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली तो बीकॉम में बैक लग गई है, जॉब से छुट्टी नहीं मिल पाई। जब बीकॉम के एग्जाम आने वाले थे, 15 दिन पहले ज्वाइनिंग हुई थी, तो 15 दिन पहले ज्वाइनिंग हुई तो कहाँ 1 महीने की छुट्टी दे देगा एम्प्लॉयर, तो बैक लग गई, अब ये पेपर देने आए हैं। डिग्री कर रहे हैं तो ऑफिस में बताया भी नहीं बीकॉम कर रहे हैं। कर ही नहीं सकते थे रेगुलर कोर्स तो गवर्नमेंट जॉब। हेलो, तो भारी है भाई। हम यार 1 घंटे में निकलेंगे, मोटा मोटा मानो 1 घंटे सवा घंटे में। ये ले लो, 2 लाए थे क्या, ठीक, ठीक है ठीक, आओ कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
तो पढ़ने में बहुत अच्छा था ये, और ये हमारे होम टाउन का भी है। हमारा होम टाउन है रायबरेली में। तो ये मतलब वहाँ वाला घर भी पास है मेरा। जैसे अब यहाँ समझ लो आईटी चौराहा इतनी दूर, हम रोड के इस पार रहते हैं, ये रोड के उस पार रहता है। तो इसके पापा ने हमको अप्रोच किया था करीबन जब ये 9th क्लास में, तभी से अप्रोच करने लगे थे कि भैया इसी को आप ही के पास भेजेंगे, आप ही के पास भेजेंगे, वहीं बना देना है इसको। तो हमने कहा ठीक है भेज दे। फिर जब भी घर जाते थे 1-2 महीने में, फिर मिलने आते थे, करे हर बार कहने आते थे कि इसको भेजेंगे भेजेंगे। तो हमने कहा भेज देना भाई, टाइम आएगा तो, अभी तो 9th 10th हो जाने दो उसका। 9th 10th 11th 12th हो गया, उसके बाद अपना आया। और पढ़ने में बहुत होशियार था, सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पकड़ लेता था। और देखो इन सब कोर्सेज में होशियारी तो चलो ठीक है, जो भी है, नहीं होशियार हो तब भी इन कोर्सेज में मेहनती होना बहुत जरूरी। ये प्रॉब्लम क्या हो रही भाई, जिसे भी क्लास करी, किसी को ऐसा कुछ हुआ कुछ समझ में ना आया हो, सबको सब समझ में आ गया, ऑब्वियस सी बात है। और डेली सब लोग सभी समझ जाते हो। ऐसा कभी होता है कुछ ना समझ में आया हो कि एक चीज पढ़ लेना पड़ी हो? ऑलमोस्ट 99% चीजें सबको समझ में आ जाती हैं। लेकिन एग्जाम तक रिटेन कैसे रखनी है, इसके लिए आपको बार बार घर में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें जो कठोर बनेगा, डेली प्रैक्टिस करता रहेगा, पुरानी चीजें लगाता रहेगा, उसके क्या रहेंगे, फॉर्मूले टेक्निक सब दिमाग में बनी रहेंगी। तो जैसे ही सवाल आएगा फटाफट लगा देगा। तो ये मेहनती इतना था कि फाउंडेशन में 14 घंटे पढ़ाई करता था। समझ रहे हैं? अब तुम लोग सोच रहे हो कि फाउंडेशन में कोई 14 घंटे कैसे पढ़ सकता है। फाउंडेशन में 14 14 15 15 घंटे पढ़ता था। वहां जाने के बाद कहता था सर हमारे पास काम ही क्या है, कुछ है तो है नहीं है लखनऊ में, किसी को जानते पहचानते भी नहीं है। कहता दिन भर पढ़ना ही पढ़ना है। तो दिन भर कॉपी किताब लेके अपना लाइब्रेरी में बैठा रहता था। 3-4 घंटे क्लासेस हुई और 11-12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ता था। 15 साढ़े 15 घंटे 16 घंटे लाइब्रेरी वाला, मतलब सामने जो लाइब्रेरी है वो भी हमारी ही है। तो उसका जो मैनेजर है वो हमको फोन करता था कि भैया ये जा नहीं रहा आपका स्टूडेंट, इसको कहो जाए तो मैं बंद करूँ। तो कभी कभी होता था यही आखिरी में बैठा है, तो इसके हाथ पैर जोड़ता था, भाई तू चला जा, मैं बंद करके मैं भी घर जाऊँ। तो अभी आखिरी में जाता था। और रूम पे जाने के बाद केवल एक ही काम होता था, रूम पे जाना है, खाना खाना, सो जाना है, फिर सुबह उठना है, नहाना धोना है, फिर यहीं आ जाना है। तो दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता रहता था। तो पढ़ाई का अपना ही एक ग्रज होता है, जो पढ़ाई में लगता है फिर बाद में उसको इम्पोर्टेंस समझ में आती है। ना इसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं, मुश्किल से 21-21 साल का हुआ होगा ये अभी। समझ लो, 21-21 साल कंप्लीट है। और 1 साल नौकरी कर चुका है, समझ लो तुम। लगभग लगभग 13 लाख रुपए का पैकेज है इसका इस समय का। मोटा मोटा 1 लाख पकड़ लो महीने का। तो अब 21 साल की उम्र में कोई 1 लाख रुपए कमाने लगेगा, इतना लगेगा एकदम बस। आराम से बढ़िया पैकेज है और गवर्नमेंट जॉब है, 5 दिन की वर्किंग होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। दिल्ली में अपना कार्यरत है। फ्राइडे को अपना रात में घर चला आता है। 8-9 घंटे लगते हैं, फ्राइडे को अपना 5 बजे का खत्म किया, रात तक 11 साढ़े 11 12 बजे तक अपना घर में आया। सैटरडे संडे अपना रहता है, संडे को फिर चला जाता है, मंडे को सुबह जाके ज्वाइन कर लेता है। जब चाहे घर चला जाए, जब चाहे अपना हर हफ्ते घर आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अभी आप जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही ज्यादा आगे चल के आपका टाइम सेव हो जाएगा, आप जल्दी सक्सीड कर जाओगे। अब देखो डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। डिग्री का मतलब ही होता है पावर। ठीक है? तो कोई भी आपको इक्वेशन लिखी है, इसमें जो हाईएस्ट पावर रहेगी वही क्या कहलाती है? उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ डिग्री कितनी है देखो लिखा भी है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो रहेगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री बोलते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें मैक्सिमम पावर कितनी रहती है? 2। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री हो गई 2। बाकी कोई इक्वेशन लिख के दे देगा तो जो भी आपको हाईएस्ट पावर दिखेगी वही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो डिग्री ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जो आपको हाईएस्ट पावर दिख रही, किसी भी एक उसमें हो सकता है, यहाँ हाईएस्ट पावर लिख सकता है, यहाँ लिख सकता है, यहाँ जो भी हाईएस्ट पावर लिखेगा वो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये सवाल दे दिया है, उसमें आपको 2 आंसर दे दिए हैं, इसका मतलब 2 आंसर जो दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे बताओ? अब इसमें क्या करना है, रूट्स निकालना है। ठीक है? तो इस सवाल को मैं 2 तरीके से करा दूंगा आपको। एक तो नॉर्मल तरीके से, इक्वेशन क्या है, 6x²
माइनस का 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तरीका होगा कि इनको सॉल्व करें और आंसर बताएं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो दो तरीके हैं, या तो इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें, उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और या तो फिर हम क्या लगाते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में टाइम खर्च हो जाता है, तो वो कभी नहीं करना। श्री क्या लगाना, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना। तो फॉर्मूला क्या है उसका, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अभी देखना, इसको दो तरीके से कराऊंगा मैं, एक वाला तरीका हो गया, एक दूसरा तरीका। माइनस बी, ये खुद माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट -11 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2a यानी कि 12। 11 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6 चौको 24 माइनस 10 240, और ये हो गया 121। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 121 प्लस 240 361, और 361 होता है 19 का रूट। ठीक है, 19 का स्क्वायर होता है। इन सबको सॉल्व कर लोगे तो 19 आ जाएगा, हमने दिमाग में कर लिया। ठीक है, 11 की वैल्यू कितनी होती है 121, और इसको मल्टीप्लाई किया 240 आया माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 121 में 240 ऐड करोगे तो 361 हो जाता है, 361। ठीक है, 361, और 361 क्या होता है 19 का स्क्वायर होता है। तुम कैलकुलेटर से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आ गया। अब ये एक्स आया है, एक बार इसको प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है और एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 30/12, 5 से काट दो, नहीं 4 से काट दो, 4 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हो, ये हो गया हमारा 30/12। तो 5 4 से काट दोगे, 4 से भी नहीं कटेगा, 3 से काटो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, और 2 से काट दो 5/2, या 6 से डायरेक्ट काट सकते थे। और एक वैल्यू हो जाएगी इसमें 19 माइनस का पुट कर दोगे, तो माइनस का 8/12 यानी माइनस का 2/3। तो आंसर हो गया इसका बी। एक ये तरीका है जहां पे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, फाइनली आंसर आते हैं वो बताते हो। एक दूसरा तरीका सिखा दे, उससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका बता देते हैं, उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा काम। देखो करना क्या है, इक्वेशन आपको गिवन थी, ये इक्वेशन आपको गिवन थी। ठीक है, इससे आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। सम ऑफ रूट माइनस फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी डिवाइड बाई ए, ये हो जाएगा 11/6। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, कोई समस्या। अब सुनो, आंसर में आपको रूट्स तो गिवन ही है। अब आंसर में हम चेक करेंगे कि सम करने में 11/6 आए, दोनों को जोड़े तो कितना है 11/6 आए। तो अब यहां से हम लोग लगाते हैं गो बाई चॉइस। तो अगर मैं बी वाले में डायरेक्टली पुट करूं तो आंसर है 5/2, और प्लस करोगे माइनस का 2/3, तो एलसीएम लोगे 6 आएगा, 3 ये हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा -2 4, आ रहा है देखो 11/6। अगर इनका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा -10/6, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। तो एक तरीका ये है कि हम इक्वेशन से सम ऑफ रूट निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, रूट गिवन होंगे, सम करके और प्रोडक्ट करके चेक कर लें। समझ, सम करके प्रोडक्ट करके क्या कर लें, चेक कर लें, और वहीं से अपने को आंसर पता चल जाएगा। और इससे आप ये लगाने से बच जाओगे, आपको ये नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से करा दिया, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में,
और चाहे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसा मन करे वैसा कर लेना। जैसा करेगा उस तरीके से आप इसको डील कर लेना। चलो अगला सवाल देखो। कह रहा है कि ये इक्वेशन है और इसका एक रूट एक्सीड करेगा बाई अदर बाई वन। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि एक रूट जो है वो दूसरे रूट से एक बड़ा है। एक रूट दूसरे रूट से क्या है, एक बड़ा है। और आपको इसमें m की वैल्यू निकालनी। इसमें क्या करनी है हम लोग को, m की वैल्यू निकालनी। तो देखो कैसे m की वैल्यू निकालोगे। सवाल में क्योंकि x और m है तो x m के अलावा एक रूट को कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेंगे वन रूट इज इक्वल टू पी मान लो, क्यू मान लो, x और m छोड़ के कुछ भी मान लेना। तो यहाँ p मान लिया गया है। अगर एक रूट आपका p है तो दूसरा रूट क्या बन जाएगा, p प्लस वन। एक रूट अगर p है तो दूसरा रूट क्या बन जाएगा, p प्लस वन बन जाएगा। अब समझना, इक्वेशन आपको सवाल में दे रखी है, इससे आप क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। इससे क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो और सम ऑफ रूट निकाल लो। देखते हैं क्या क्या निकलता है। इक्वेशन आपको गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। इससे अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले तो माइनस बी डिवाइड बाई ए होता है। ए वैल्यू वन है, ये है सेवन, तो सेवन आ जाएगा। माइनस क्या माइनस प्लस हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालें तो होता है सी डिवाइड बाई ए, ये हो जाएगा माइनस का एम। अब ऐसा देखना, अब देखो इससे एक बार वही चीज इक्वेशन से निकालनी, एक बार इससे निकालनी। इससे अगर हम लोग सम ऑफ रूट निकालें तो इन दोनों का सम करोगे, टू पी प्लस वन। अब सम ऑफ रूट यहां से पता चल चुका है कितना, सेवन। सम ऑफ रूट पता तो है सेवन, इसमें पुट कर दें, यानी टू पी प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। तो टू पी इज इक्वल टू हो जाएगा ये सिक्स, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। तो इसका मतलब है कि एक रूट हो गया है आपका थ्री और अनदर रूट कितना हो गया है। अब ये वैल्यू निकलने के बाद यहां पुट कर लोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आया है माइनस एम, और अल्फा इंटू बीटा यानी इनका प्रोडक्ट होगा, यानी कि थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, थ्री इंटू फोर क्या होता है, माइनस एम।
तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -12। यहाँ पे माइनस का ही m था, अच्छा ये यहाँ बेटा प्लस का m है, मैंने गलती से यहाँ माइनस लिख दिया, और माइनस लिखा था तो ये m आएगा m। तो m इज इक्वल टू अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा निकल चुका है, मल्टीप्लाई कर दोगे m की वैल्यू। तो एक तरफ आपको इक्वेशन से खेलना पड़ेगा, एक तरफ रूट से खेलना पड़ेगा, फिर दोनों को मिला जुला के आंसर निकल गया। ठीक है बेटा, आगे कराऊं। कह रहा है इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल, और इक्वल रूट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है, पुट कर दो इसमें, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो गया 64 माइनस 8c, 64 इज इक्वल टू 8c, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इधर देखो, ये वाला सवाल एकदम इसके जैसा है, बस अदर बाई 1 लिखा था, यहाँ क्या लिखा है, तो ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर कितना, तो उसको खुद से करना घर पे, सॉल्व बाई सेल्फ, होमवर्क हो गया एक टाइप का। अब इसके रूट्स फाइंड करने, 271 के कर पाओगे बताओ। आसान तरीका क्या है कि इससे क्या निकाल लो, सम ऑफ रूट निकाल लो, इससे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाओगे -b डिवाइड बाई ए, तो -7 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तो c डिवाइड बाई ए यानी कि 12 आ जाएगा। चेक कर लो कहाँ ऐसा हो रहा है कि सम करे तो -7 आए और प्रोडक्ट करे तो 12 आए, केवल यहाँ पे आएगा। प्रोडक्ट करोगे 12 हो जाएगा, सम करोगे दोनों को तो -7 होगा, यानी आंसर क्या हो गया, सी। तो अगर ऐसा कर लेंगे तो मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा, वरना फिर पूरा लगाएं श्रीधर आचार्य सूत्र और सॉल्व करें। तो बढ़िया तरीका क्या है, इक्वेशन दे रखी, उस सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, और जो आंसर दे उससे सम और प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लेंगे, फटाफट जल्दी हो जाएगा अपना काम। ठीक है, कर पाओगे ना इसको। इसके बाद यहाँ पे ये सवाल दिया, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। दो इक्वेशन दे रखी है और कहना है इनके यूनिक सोल्यूशन कब आएंगे, अगर के की वैल्यू किसके इक्वल ना हो। तो यहीं पे 10वां पॉइंट लिखने का समय आ चुका है। पॉइंट नंबर 9 लिखे थे ना हम लोगों ने, 10th पॉइंट लिख दो। इसमें लिखो फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए b1 डिवाइड बाई b2। तो अगर दो इक्वेशन के यूनिक अलग अलग सोल्यूशन चाहिए तो a1 a2 के जो रेशियो हो और b1 b2 का जो रेशियो हो बराबर नहीं आना चाहिए। लिख लिया। अब इस चीज को सवाल में अप्लाई करना है। अब a1 a2 क्या होता है समझो, इधर इधर देखना,
पहली इक्वेशन का जो ए है वो A1 कहलाता है, दूसरी इक्वेशन का जो ए है वो A2 कहलाता है, पहली इक्वेशन का बी B1, दूसरी इक्वेशन का बी B2। ठीक है, तो फिर वही चीज यहां लिख रहे हैं, फॉर यूनिक सोल्यूशन A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए B1 डिवाइड बाई, पहली इक्वेशन से A1 निकालोगे 2 आएगा, दूसरी इक्वेशन से A2 निकालोगे K आएगा, इसमें अगर B1 निकालेंगे 3 आएगा, इसमें -6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस इक्वल टू की जगह पे यही लगाओगे, इज नॉट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ आएगा -12, यहाँ आएगा 3K, तो ये 12 इधर लेके चले जाओ, यहाँ K बचेगा, यहाँ हो जाएगा -12 डिवाइड बाई 3 इज नॉट इज इक्वल टू, काट दोगे तो आ जाएगा K इज नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, K की वैल्यू अगर 4 ना हो तो यूनिक सोल्यूशन आएंगे, और आपसे यही पूछा था, K की वैल्यू नहीं पूछ रहा, K किसके इक्वल ना हो, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, जैसे इज इक्वल टू सॉल्व करते रहते हो वैसे ही होगा, बस नॉट इज इक्वल टू का है तो नॉट इज इक्वल टू का साइन चलता रहे, समझ गए बेटा, पक्का। फिर यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी है, कह रहा है रूट्स क्या है, रियल और इक्वल हैं, रूट्स क्या है, रियल इक्वल, और आपको m की वैल्यू बतानी, तो रूट्स रियल इक्वल होने का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू 0 के बराबर है। अब इसमें अगर b का स्क्वायर निकालें तो ये आ जाएगा m का स्क्वायर -4 इंटू ए और c। ठीक है, और a है हमारा, यहाँ से देखो a है 1 और c है 9, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 936, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, वेरी इजी। 273 का आंसर हो गया ये हमारा। 274, दो इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू निकालो, तो साइमल्टेनियस सॉल्व कर लोगे वैल्यू आ जाएगी, ये तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाली बात है सिर्फ। तो पहली इक्वेशन है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ खाली y है, यहाँ 2y है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 10x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, और ये वाली ऐसे ही लिख लो। अब ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12x इज इक्वल टू कितना 24, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 2 आ गई है तो ये हो जाएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो x 2 है y 5 है। x 2 है और y कितना है 5। एक और तरीका है इसका आंसर बताने का, ये वैल्यू पुट डाउन करके यहाँ चेक कर लो कहाँ इक्वेशन को सेटिस्फाई करा पा रहे हो आप। जैसे अगर ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 15 कहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत जवाब। इसकी वैल्यू अगर पुट करें तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 15 आ रहा है। एक में आ जाए तो दूसरे में चेक करा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि एक से सेटिस्फाई हो जाए दूसरी इक्वेशन रह जाए।
दूसरी जगह चेक कर लो। यहाँ अगर पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 8, यहाँ पुट करोगे तो आएगा माइनस का कितना 2 दूनी 4 आएगा, हमने 8 लिख दिया गलती से, और यहाँ होगा 5 दूनी 10, माइनस करोगे माइनस का 6 आ रहा है, यहाँ माइनस का 6 लिखा हुआ है। ऐसे भी चेक करके आंसर बता सकते हो, मतलब गो बाई चॉइस से भी जा सकते हैं, और चाहे तो फिर हम लोग ऐसे सॉल्व कर लें, आपकी अपनी तरीके, जैसा चाहो वैसा ही कर सकते हो। इसका आंसर बता सकते हो, दिमाग लगाओगे तो चॉइस से बता दोगे, तो दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मैथ तो यही खेल ही है कि थोड़ा सा दिमाग लगा ले, कम मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग नहीं लगाएंगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ देखो, मतलब इस चैप्टर का सवाल ही नहीं, बेसिक सवाल है। कह रहा है एक नंबर है वो एक्सीड करता है, अगर उसका स्क्वायर रूट करें तो नंबर 12 ज्यादा होगा। ठीक है, नहीं समझे बात को? एक नंबर है, उसका अगर स्क्वायर रूट कर लें और फिर माइनस कर दें तो ये 12 ज्यादा है, नंबर इज ग्रेटर देन बाई उसके स्क्वायर रूट, डिफरेंस कितना है 12। ठीक है, बात समझे? तो गो बाई चॉइस कर लो, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 3, और माइनस कर दोगे तो 6 बच रहा है ना, जबकि कितना बचना चाहिए, गलत। यही अगर 16 में करो तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, नहीं 16 का 16 होगा, तो 16 का रूट करो कितना आएगा 4। आंसर भी सही है। केवल सवाल की बात समझ जाए आदमी तो आंसर निकाल लेगा। क्या कह रहा है कि एक नंबर है जो एक्सीड करता है उसके स्क्वायर रूट से 12, यानी नंबर और उसके स्क्वायर रूट का डिफरेंस 12 है, नंबर और उसके स्क्वायर रूट का डिफरेंस कितना है, चेक करके बता दोगे आप। और अगर बनाए तो ऐसे बनेगा, सवाल को बनाएंगे तो लंबा काम हो जाएगा, फिर ऐसे लिखोगे कि लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर बड़ा है उसके स्क्वायर रूट से, ये बनेगा। समझ रहे हो? फिर आदमी क्या करे, स्क्वायरिंग करे पहले इसकी, तब ये रूट हटेगा। स्क्वायरिंग करेगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 144, फिर इक्वेशन बनाए फिर सॉल्व करें। या इतना बनाने के बाद क्या कर लो, यहीं से आप जीबीसी लगा दो, नंबर पुट करके चेक कर लें कहाँ 12 आ रहा है। तो बी वाले ऑप्शन में अगर पुट करेंगे तो यहाँ लिखना है आपको 16, यहाँ लिखना है 16 का रूट, और देखो 12 आ रहा है, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल पढ़ के समझना है, फिर ऑप्शन से बना लोगे जल्दी लग जाएगा आपका, वैसे करेंगे तो टाइम लगेगा भाई। जैसे कुछ सवाल ऐसा ही है, अगर 277 की बात करें तो कह रहा है दो सक्सेसिव नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट कितना है 5256, बड़ा नंबर बताओ। सक्सेसिव नंबर समझते हो, अगल बगल वाले, तो आंसर जो दे रखा हो कौन सा नंबर होगा बताओ, कौन सा सवाल पूछा, क्या पूछा है बताओ, बड़ा नंबर, तो आंसर किसका दे रखा होगा, बड़े नंबर का, और सक्सेसिव में इसके पहले वाला आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसके पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कहाँ 5256 आ जाएगा। पहले वाला नंबर लेना है, बाद वाला नहीं, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर तो इससे पहले आएगा। केवल इसको इससे एक छोटे नंबर से गुणा करना है सबको, और देखना है कहाँ मल्टीप्लाई करने में ये आ जाता है भाई आंसर। ए में आ रहा है ना, तो बस यही आंसर हो गया। अगर यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर लिखा होता तो हम लोग क्या करते, इसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि दो अगल बगल वाले नंबर में क्या होगा, ये छोटा नंबर होगा, ये बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर पूछ रहा था सवाल में, इसका मतलब जो गिवन होगा वो ये वाला नंबर होगा, तो इससे पहले का नंबर हमने पिक किया। अगर यहाँ लिखा होता क्या कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, समझ रहे हो, तो हम लोग इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते, तब ये ऑप्शन थोड़ी ना होते।
फिर ऐसे ऑप्शन होते, फिर हम लोग अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करते। समझ पा रहे हो ना बेटा? इसमें सब बनाने बुनने की कोई जरूरत नहीं, सब नहीं बनाना है, सीधा दिमाग लगाएंगे सीधा आंसर। जैसे ये कह रहा है 60 को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करो, ठीक है, 60 को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करो कि जो इनका प्रोडक्ट आए वो 15 गुना हो इनके सम से। मतलब सम करें, दोनों को जोड़ें और दोनों का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट 15 टाइम्स हो, 15 गुना। मतलब सम में 15 से गुणा करें तो उसका प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है। यानी सवाल ऐसा कह रहा है कि जो सम आए दोनों का उसमें अगर 15 से गुणा करें तो क्या आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। तो करके देख लो ना भाई, इनका सम करेंगे तो आएगा 60 और इनका प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 900, और 900 डिवाइड बाई 60 करो, देखो 15 आ रहा होगा। यानी यहां से हम लोग अगर जीबीसी करें और ए ऑप्शन में करें तो सम आ रहा है 60 और प्रोडक्ट आएगा तुम्हारा कितना, 900। तो 900 इज इक्वल टू 900 आ गया है। यानी यही हमारा पहला वाला आंसर हो गया। ना आता तो मैं दूसरा चेक कर लेता, तीसरा चेक कर लेता, चौथा चेक कर लेता। सम करना है, प्रोडक्ट करना है और देखना है दोनों को मल्टीप्लाई करने में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सम को अगर 15 से गुणा करें तो प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना है। अब इसमें आपको रूट्स निकालने, इसमें क्या करने हैं आपको, रूट्स कैलकुलेट करने। तो वही सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, सॉल्व कर लो, रूट निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहां तक के सवाल करा दिए हैं आपको, कहां तक, 275 तक के। एक दो और एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, 276 से लेके आगे के जितने सवाल हैं 304 तक खुद घर में एक बार ट्राई करके आने। जो लग जाएंगे बहुत बढ़िया है, जिसमें भी हल्का सा भी कोई डाउट आ जाए पूछ लेना है अगली क्लास, ठीक है। कुछ सवाल खुद से भी लगाओगे ना तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। कुछ माथा पच्ची करोगे, तिकड़म लगाओगे, दिमाग लगाओगे, खर्च होगा दिमाग, कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो इनको आपको एक बार ट्राई करना है, जो लग जाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगते उनको मैं स्वयं करवा दूंगा अगली क्लास में, चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे ही इसीलिए पहले ही लिखवा दिए सारे, 10 के 10 जितने कॉन्सेप्ट हैं तो सबके सब पहले लिखवा दिए गए हैं। उन्हीं से सारे सवाल लगेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लो, बाकी मिलते हैं।